नमस्ते। चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं, एक ऐसी गाथा जो इतिहास से भी पुरानी लगती है, मानो इतिहास खुद एक कहानी बन गया हो। ये कहानी है उस इंसान की जो आगे चलकर बुद्ध कहलाए। कहते हैं ना, और हमारे ग्रंथों में भी लिखा है कि हर युग में एक महान आत्मा का जन्म होता है। और ये कहानी भी एक ऐसे ही दौर की है, एक ऐसा समय जब दुनिया को आप कह सकते हैं एक बचाने वाले की, एक उद्धारक की जरूरत थी। सब एक महान आत्मा के जन्म का इंतजार कर रहे थे। तो चलिए थोड़ा सा टाइम ट्रैवल करते हैं और पहुंचते हैं उस जमाने में। सोचिए, महाभारत के युद्ध को हुए सदियां बीत चुकी हैं। वो अखंड भारतवर्ष अब छोटे छोटे राज्यों में बंट चुका था और समाज की हालत, सच पूछिए तो नैतिक तौर पर वो काफी नीचे गिर चुका था। और जब हम कहते हैं कि ये समाज नीचे गिर चुका था, तो ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं। ये उस दौर की सच्चाई थी। बेईमानी, जलन, लालच, अंधविश्वास, ये सब चीजें आम हो चुकी थीं। इंसान एक तरह से अज्ञान के अंधेरे में खो गया था, डरा हुआ था। और कहते हैं ना, जब अंधेरा सबसे गहरा होता है तभी रोशनी की उम्मीद जगती है। तो बस इसी अंधेरे को मिटाने के लिए एक नई रोशनी का जन्म होना था। अब इस कहानी के जो सबसे अहम किरदारों में से एक है, वो है कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन। बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, एक महान शासक। लेकिन उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा दुख था, एक ऐसा गम जिसे उनके राज्य की दौलत, उनकी ताकत कुछ भी कम नहीं कर पा रहा था। देखिए, वो सूर्यवंश के वंशज थे। एक से बढ़कर एक लड़ाइयां जीती थी उन्होंने। पर इतनी ताकत, इतनी जीत के बाद भी उनकी जो एक सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, वो अधूरी थी। उन्हें एक बेटा चाहिए था, एक वारिस जो उनके वंश को आगे बढ़ाए। और ये दुख सिर्फ राजा का नहीं था, उनकी दोनों रानियां महामाया और प्रजापति, वो भी इसी गम में डूबी हुई थी। तो अब पूरे राज्य की कह सकते हैं कि आखिरी उम्मीद एक खास यज्ञ पर टिकी थी। राजगुरुओं ने बताया कि एक बहुत ही शुभ संयोग बनने वाला है, पुनर्वसु नक्षत्र का। अरे ये तो वही नक्षत्र है जिसमें भगवान राम का जन्म हुआ था। तो बस सबने सोचा कि शायद यही वो मौका है, कपिलवस्तु के लिए एक वारिस मांगने का। शायद ये आखिरी मौका था। और फिर ऐसा लगा जैसे पूरे राज्य की प्रार्थनाएं सुन ली गई। किस्मत ने एक बहुत ही अनोखे अंदाज में जवाब दिया। उस यज्ञ के बाद रानी महामाया ने एक बहुत ही अजीब, बहुत ही गहरा सपना देखा। उन्होंने देखा कि आसमान से एक सफेद हाथी, जी हाँ, एक सफेद हाथी नीचे उतर रहा है और सीधा उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। अब जाहिर है ये कोई मामूली सपना तो था नहीं, ये एक इशारा था, एक दैवीय संकेत, एक ऐसी भविष्यवाणी जो कपिलवस्तु की किस्मत हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अब आप सोचिए, पूरे राजमहल में क्या माहौल होगा। बस एक ही सवाल सबकी जुबान पर था कि इस हैरान कर देने वाले सपने का मतलब क्या है। क्या सच में सबकी दुआएं कबूल हो गई थीं? तो फिर राजगुरुओं और ब्राह्मणों को बुलाया गया और उन्होंने ऐलान किया कि ये तो बहुत ही शुभ संकेत है। सपने में सफेद हाथी का आना, इसका मतलब है कि कोई दिव्य आत्मा जन्म लेने वाली है। और हाँ, महारानी गर्भवती हैं और भविष्यवाणी ये हुई कि उनका बेटा सिर्फ एक राजकुमार नहीं होगा, वो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। मगर जहां इतनी बड़ी खुशी थी, वहीं महल के अंधेरे कोनों में साजिशें भी चल रही थी। किसी ने रानी महामाया के खाने में जहर मिलाने की कोशिश की। अच्छा हुआ कि ये कोशिश नाकाम हो गई, पर एक बात तो साफ हो गई थी कि उस आने वाले राजकुमार की जान जन्म लेने से पहले ही खतरे में थी। इस घटना ने पूरी कहानी को और भी ज्यादा ड्रामेटिक बना दिया। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, उस राजकुमार के जन्म का पल। तो रानी महामाया अपने मायके देवदह जा रही थी। रास्ते में एक बहुत ही सुंदर बाग था, लुम्बिनी वन। वो वहां आराम करने के लिए रुकी और वहीं एक पेड़ की डाल को पकड़कर उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। ये जन्म किसी महल की चारदीवारी में नहीं हुआ, बल्कि प्रकृति के बीच हुआ। एक बहुत ही शांत और चमत्कारी घटना थी ये। बच्चे का नाम रखा गया सिद्धार्थ, और इस नाम का मतलब भी बहुत गहरा है। इसका मतलब है वो जिसने अपना लक्ष्य पा लिया हो। मतलब नाम में ही जैसे उनके जीवन का पूरा सार छिपा था। जैसे ही बच्चे के जन्म की खबर फैली
तो एक ऐसे महान इंसान कपिलवस्तु पहुंचे जो उस बच्चे की किस्मत का वो सच बताने वाले थे जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये थे महान ऋषि असित मुनि जो हिमालय में तपस्या करते थे। वो खास तौर पर इस दिव्य बालक को देखने आए थे, पर जैसे ही उन्होंने राजकुमार को देखा उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे सब हैरान रह गए। वो पहले तो मुस्कुराए और फिर फूट फूट कर रोने लगे। जब राजा ने पूछा तो ऋषि असित ने अपनी इस अजीब प्रतिक्रिया का कारण बताया। उन्होंने कहा कि इस बच्चे की किस्मत में 2 रास्ते हैं, या तो ये दुनिया का सबसे महान राजा बनेगा, एक चक्रवर्ती सम्राट, या फिर ये सब कुछ छोड़कर एक सन्यासी बनेगा, एक बुद्ध जो पूरी दुनिया को दुखों से आजाद कराएगा। और फिर उन्होंने जो कहा उसने इस भविष्यवाणी को और भी वजनदार बना दिया। उन्होंने कहा, मैं इस बच्चे के लिए नहीं रो रहा, मैं तो अपनी किस्मत पर रो रहा हूं। मैं इतना बूढ़ा हो गया हूं कि जब ये बच्चा बड़ा होकर बुद्ध बनेगा तो मैं उसे देखने के लिए जिंदा नहीं रहूंगा। अब ये जो कुछ भी हुआ, जन्म और फिर ये भविष्यवाणी, इन सब ने राजा शुद्धोधन पर एक बहुत ही गहरा असर डाला। जन्म के बाद के जो शुरुआती 7 दिन थे वो खुशी और गम दोनों लेकर आए। 5वें दिन नामकरण हुआ, सब बहुत खुश थे, लेकिन 7वें दिन एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई। रानी महामाया चल बसी, पर जाने से पहले उन्होंने अपनी बहन प्रजापति से वचन लिया कि वो सिद्धार्थ को अपने बेटे की तरह पालेंगी। राजा शुद्धोधन के लिए तो ये बहुत मुश्किल समय था। एक तरफ सालों की मिन्नत के बाद उन्हें एक बेटा मिला था, एक वारिस, और दूसरी तरफ अब ये डर था कि कहीं वो बेटा उन्हें छोड़कर सन्यासी न बन जाए। वो इस भविष्यवाणी को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे थे। और बस उसी पल राजा ने एक फैसला किया, एक जबरदस्त संकल्प लिया। उन्होंने कहा, ये किस्मत विधाता ने लिखी होगी, पर मैं उससे भी लड़ूंगा। मैं सिद्धार्थ की जिंदगी में इतनी खुशियां, इतना ऐश्वर्य भर दूंगा कि त्याग का ख्याल उसके मन में कभी आएगा ही नहीं। और यही वो फैसला था जो सिद्धार्थ के आने वाले जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष बनने वाला था। तो यहाँ आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है ना, क्या एक पिता का प्यार, उसकी जिद किस्मत को बदल सकती है? क्या राजा शुद्धोधन अपने बेटे को उस राह पर जाने से रोक पाएंगे जो उसके भाग्य में लिखी है?